पुष्पम प्रिया चौधरी एक बहुत किस्म की औरत है, जातिवादी औरत है। आप इसको स्त्री विरोधी कहिए या जो कहिए, जो हमारे समाज की नायिका राबड़ी देवी को जो गाली दे, जो कहे कि बीपीएससी क्वालिफाई कर पाती कि नहीं, तो मैं इस देश के मुख्यमंत्री रह चुकी महिला पर सवाल उठाने वाली उस भूमिहार महिला को मैं कहता हूँ पुष्पम प्रिया चौधरी और जातिवादी राजनेता हैं। रामविलास जी का नाम नहीं लिया। हाँ। पुष्पम प्रिया, रामविलास जी ने तो बीपीएससी क्वालिफाई किया था, डीएसपी बन गए थे, बीपीएससी क्वालिफाई करके डीएसपी बने। पुष्पम प्रिया ये जो भूमिहार जातिवादी लेडी है, ये लेडी लालू जी के टक्कर में तो छोड़ दीजिए, लालू जी तो समाज के नायक हैं। रामविलास जी का छोड़ दीजिए, नीतीश जी इंजीनियर हैं छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी जी छोड़ दीजिए, ये तो हम लोगों से बहस कर लें या हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पुष्पम प्रिया को मैं आपके चैनल के माध्यम से वेद जी चैलेंज करता हूं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। आप आइए हमसे बहस करें। पुष्पम प्रिया चौधरी तो जात पात की नहीं बात करती है। ये फिर बात क्या कर रही हैं? पुष्पम प्रिया चौधरी जाति की बात नहीं कर रही हैं। तो जितने नेताओं का, 4 नेताओं का उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है, वो चारों नेता तो उनके वो बहुजन नेता हैं। हाँ। महिला हैं। हाँ। तो जातिवादी है, उनकी जातिवादी सोच जाहिर हो रही है साहब। इसका जो प्लूरल पार्टी कौन सा बनाया हुआ है, पार्टी फर्जी पार्टी, इस पार्टी में पूरा स्ट्रक्चर देखिए, मैंने तो अध्ययन करा है, पूरे स्ट्रक्चर में भूमिहारों को भर रखा है। वो तो प्लूरल्स पार्टी अच्छा ना, दलितों की पार्टी बनती है। एक सेकंड सुनिए, बहुजनों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, कथित तौर पर यादवों की पार्टी है, कथित तौर पर बोले हैं। हाँ, तो फिर भूमिहारों की पार्टी बनती है, दिक्कत क्या है? तो प्लूरल्स नाम क्यों रखे? उसका नाम रखते राष्ट्रीय भूमिहार पार्टी। आप एक सीएम कैंडिडेट को ऐसे कैसे बोलते हैं? हाँ भैया, वो पुष्पम प्रिया सीएम कैंडिडेट हैं और हम जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के कैंडिडेट हैं। भैया मूर्खता की हद होती है। कॉमेडी करना है तो उसका ही कंपटीशन हो जाए। पुष्पम प्रिया बिहार के सीएम उम्मीदवार और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के उम्मीदवार। आपको कैसे पता कि भूमिहार है? बिहार में बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, उस पर प्लूरल्स पार्टी की जो नेता हैं और सीएम कैंडिडेट हैं बिहार की, पुष्पम प्रिया चौधरी, उनका भड़ास नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, राबड़ी देवी और लालू यादव पे फूटा। ये वही पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जो कहती है कि बिहार में नीतीश और लालू के राज में कोई विकास नहीं हुआ। मतलब उससे पहले बिहार में विकास की नदियाँ, गंगा और महासागर, क्या क्या पता नहीं क्या क्या बह रहा था। मतलब जो भी कमियाँ दिखती है वो लालू और नीतीश के राज में पुष्पम प्रिया को दिखती है, और यही चीज़ सेम टू सेम प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पे। उससे पहले पढ़ते हैं ट्वीट कि पुष्पम प्रिया चौधरी के फेसबुक पे और ट्विटर पे जो उनकी पार्टी है उसके तरफ से क्या ट्वीट किया गया है। ओम सुधा जी हैं, उनसे बात करेंगे इसी मुद्दे पे। लालू जी, राबड़ी जी, मांझी जी और नीतीश जी बीपीएससी की परीक्षा में बैठते तो क्या पास कर पाते? इस प्रश्न के उत्तर में ही बिहार लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं के संस्थागत पतन की कहानी छुपी है। लोकतंत्र में जैसा नेता वैसी व्यवस्था। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जो 4 नेताओं का नाम लिखी हैं, एक हैं लालू यादव। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, पीजी किए हैं, एलएलबी किए हैं। और उसके बाद करते हैं राबड़ी देवी जी। तो राबड़ी देवी जी बीपीएससी की परीक्षा में बैठ नहीं सकती। क्यों उनका नाम दिया गया है? उनका मजाक उड़ाया गया। रही बात जीतन राम मांझी जी की, तो मांझी जी सरकारी नौकरी करते थे पोस्टल एंड टेलीग्राफ में, यानी कि डाक विभाग में मांझी जी नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ के राजनीति में आए। और शायद पुष्पम प्रिया चौधरी का उस समय जन्म नहीं हुआ होगा, तब मांझी जी नौकरी करते थे सरकारी और विधायक भी बन गए थे। और नीतीश जी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किए हैं, जो अब एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है। तो जिन 4 नेताओं का नाम पुष्पम प्रिया चौधरी बोली हैं, वो सभी दलित हैं या महिला हैं या पिछड़े हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी हो, प्रशांत किशोर हो, ये लोग इन्हीं लोग को टारगेट करते हैं जो पिछड़ी जाति के नेता हैं। मतलब लगता है कि 30 साल पहले बिहार में विकास की गंगा बह रही थी, नदियाँ बह रही थी। पुष्पम प्रिया चौधरी एक बहुत किस्म की औरत है, जातिवादी औरत है। आप इसको स्त्री विरोधी कहिए या जो कहिए, जो हमारे समाज की नायिका राबड़ी देवी को जो गाली दे, जो कहे कि बीपीएससी क्वालिफाई कर पाती कि नहीं, तो मैं इस देश के मुख्यमंत्री रह चुकी महिला पर सवाल उठाने वाली उस भूमिहार महिला को मैं कहता हूं, जिनको समझ नहीं है कि भारतीय राजनीति किस तरह काम करती है, किस तरह मानस काम करता है। भारतीय राजनीति में जहां महिलाओं को 2म दर्जे का नागरिक बताया जाता है, आप राबड़ी देवी जैसी महिला जो कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री होती हैं, आप उनके ऊपर इस तरह से लांछन लगाते हैं।
आप दलित बहुजन आपको पसंद नहीं है, आपको और जातिवादी कहा जा रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी और जातिवादी राजनेता हैं, उनको पसंद। इतनी सीरीज बता दी, आपसे अभी चर्चा हो रही थी, रामविलास जी का नाम नहीं लिया। हाँ। पुष्पम प्रिया, रामविलास जी ने तो बीपीएससी क्वालिफाई किया था, डीएसपी बन गए थे, बीपीएससी क्वालिफाई करके डीएसपी बने। उनको समझ ही नहीं है। इनको आज भी लगता है कि जो बाबा साहब के इन लोगों का बस चले तो इस संविधान में आग लगा। उदाहरण देना जरूरी है जरा सा कि रामविलास पासवान राजनीति में आने से पहले बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई किए, डीएसपी के लिए चुने गए। अब उनके पास विकल्प था कि वो राजनीति में जाएं या डीएसपी बने। तब उनके मित्र ने कहा कि तुम्हें नौकर बनना है या सरकार बनना है। तो रामविलास पासवान ने तय किया कि हम नौकरी नहीं करेंगे और डीएसपी की नौकरी को छोड़ के वो राजनीति में आए और सरकार बनाए और कई सरकारों में वो मंत्री रहे केंद्र में। तो पुष्पम प्रिया चौधरी चाहती है कि भाई नौकरी करें, लेकिन कुछ लोग, ये लोग जो 4 लोगों का नाम वो बताए, नीतीश कुमार, लालू यादव, जीतन राम मांझी और राबड़ी देवी, ये लोग मांझी जी तो नौकरी कर लिया और नौकरी छोड़ के सरकार बना, बिहार के मुख्यमंत्री बनने, जिसका ख्वाब पुष्पम प्रिया चौधरी देखती है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, अपने आप को प्रोजेक्ट करती है मुख्यमंत्री के तौर पे। वो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, जिसकी तमन्ना ख्वाहिश आप पालते हो और पता नहीं वो सही होगा कि नहीं। पुष्पम प्रिया, ये जो भूमिहार जातिवादी लेडी है, ये लेडी लालू जी के टक्कर में तो छोड़ दीजिए, लालू जी तो समाज के नायक हैं, रामविलास जी का छोड़ दीजिए, नीतीश जी इंजीनियर हैं छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी जी छोड़ दीजिए, ये तो हम लोगों से बहस कर लें या हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पुष्पम प्रिया को मैं आपके चैनल के माध्यम से वेद जी चैलेंज करता हूँ, दुनिया के किसी भी विषय पर डिबेट कर दें, दुनिया के, मैं खुला आमंत्रण दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से पुष्पम प्रिया को कि आप भूमिहार हैं ना, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, आप आइए हमसे बहस करिए। आप बिहार में औद्योगिकरण पर आपकी, मैं इनकी वीडियो में देख रहा था, आप भी बिहार के औद्योगिक विकास पर बात करिए, बिहार के डेवलपमेंट के बात करिए। हम भी बिहारी हैं, देखते हैं किस अम्बेडकरवादी बिहारी में दम है या जातिवादी बिहारी में दम है। ये तो बिहार के हैं भी नहीं, पता नहीं कहाँ से टपक लिए। चूँकि भूमिहार हैं तो इनको लगता है कि रक्त शुद्धता का दम है, ये बहुत काबिल हैं, इनका जात है, बड़ा काबिल हैं। भैया कहाँ फंसे हुए हो? जातिवादी लोग गटर में रहने लायक लोग होते हैं। इन लोगों की मानसिकता, इनके पिताजी नीतीश कुमार का झंडा ढो के, इनकी मानसिकता वाले लोग, ये लोग जातिवादी लोग हैं, ये भयंकर जातिवादी लोग हैं। ये लोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। इनको इस देश का संविधान पसंद नहीं है। इनको पसंद नहीं है कि इस देश का दलित 6000 का टी शर्ट पहने, 5000 का कमीज पहने, इनको ये पसंद ही नहीं है। इनको लगता है कि जैसे सामने खाट पर नहीं बैठ पाता था इनके पुरखों के सामने, वैसे ही खाट पे जात पात की नहीं बात करती है। ये फिर बात क्या कर रही हैं? पुष्पम प्रिया चौधरी जाति की बात नहीं कर रही हैं। तो जितने नेताओं का, 4 नेताओं का उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है, वो चारों नेता तो उनके वो बहुजन नेता हैं, हाँ। महिला हैं, हाँ। तो जातिवादी है, उनकी जातिवादी सोच जाहिर हो रही है साहब। और ये लोग जो कहें कि वो जात पात नहीं मानते, वो लोग ज़्यादा जातिवादी होते हैं। जो लोग कहें कि जाति पाति नहीं मानते, वो ज़्यादा जातिवादी होते हैं। ये बहुत जातिवादी महिला है, इनका पूरा अप्रोच जातिवादी है। इसका जो प्लूरल पार्टी कौन सा बनाया हुआ है पार्टी, फर्जी पार्टी, इस पार्टी में पूरा स्ट्रक्चर देखिए, मैंने तो अध्ययन करा है, पूरे स्ट्रक्चर में भूमिहारों को भर रखा है। वो तो प्लूरल्स पार्टी, अच्छा ना, दलितों की पार्टी बनती है, एक सेकंड सुनिए, बहुजनों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, कथित तौर पर यादवों की पार्टी है, कथित तौर पर बोले हैं, हाँ, तो फिर भूमिहारों की पार्टी बनती है, दिक्कत क्या है? तो प्लूरल्स नाम क्यों रखे? उसका नाम रखते राष्ट्रीय भूमिहार पार्टी। ये लोगों तो राष्ट्रीय जनता दल नाम है, ठगने का काम क्यों कर रहे हैं? ये ठगने का काम, ये साफ तौर पे इन्होंने भूमिहारों के लिए एक पार्टी बनाई। ये अलग बात है कि इस तरह के लोग अपनी जाति के भी नहीं होते हैं, ये अपनी जाति के भी लोग नहीं हैं। ये जिस गंदी सोच से पैदा हुए हैं, उसी गंदी सोच के साथ इसको एक दिन बिहार की राजनीति से बिहार की जनता ने तो विदा कर ही दिया है। भारतीय राजनीति से भी विदा हो जाना है। ले दे के इनके पास जो है ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बच गया है, वहीं पर ये लोग अपना जो भड़ास है, जो इस देश के दलितों के प्रति इनकी भड़ास है, बहुजनों के प्रति इनकी जो नफरत है, सोशल मीडिया आप एक सीएम कैंडिडेट को ऐसे कैसे बोल सकते?
हाँ भैया, वो पुष्पम प्रिया सीएम कैंडिडेट हैं और हम जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के कैंडिडेट हैं। भैया मूर्खता की हद होती है, कॉमेडी करना है तो उसका ही कंपटीशन हो जाए। पुष्पम प्रिया बिहार के सीएम उम्मीदवार और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के उम्मीदवार। भैया देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बड़ा आसान है। सपने देखते रहिए, आपकी जातिवादी अप्रोच जाहिर हो गई है। अब वो ज़माना गया कि आप लोगों को ठग लेते थे, कुछ भी बोल देते थे। समय गया है बदल। अब हम समझते हैं कि आप जातिवादी जाहिलियत दिखा रहे हैं। आपकी जातिवादी क्रूरता आपके ट्वीट से जाहिर हो रही है। हाँ। हम चीज़ों को अब समझ रहे हैं, हम चीज़ों को पकड़ रहे हैं। इस तरह से कोई भूमिहार आकर हम लोगों को अब ठगने की जो कोशिश करेगा ना, वो नहीं चलने वाला। ये विकास उकास का सी गुफा छोड़ दीजिए। हम समझते हैं कि आपका जो जातिवादी वर्चस्व जो लालू जी की वजह से बिहार में टूट गया था, वो बड़ा खल रहा होगा पुष्पम प्रिया को। इसलिए वो जो है अपना जातिवादी वर्चस्व स्थापित करने के लिए बिहार की राजनीति में भूमिहारों को सेंट्रल में लेने आई हैं, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं। आपको कैसे पता कि भूमिहार है? अब कौन नहीं जानता है भैया कि भूमिहार है? उनका पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए पार्टी के। हमारे तो कई करीबी साथी, जानने वाले, स्कूलमेट सारे जो भूमिहार हैं बिहार के, सब उसके साथ जुड़ गए थे इस वो तो नवोदय वाला आपका दोस्त भी उनकी हाँ हाँ, नहीं एक नहीं कई हैं नवोदय के दोस्त। मेरा जूनियर एक है, वो मुंगेर में है लड़का, भागलपुर में भी। सब लोग जो बिहार में उसका काम देखता है वो भी नवोदय का एक बड़ा ग्रुप उसके साथ, जो नवोदय का जो भूमिहार स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो पुष्पम के साथ है। अच्छा, जो दलित एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर ओम सुधा, दिल्ली रहते हैं और पूरे देश में भ्रमण करते हैं। परिसंघ में ये महासचिव हैं, उदित राज जी का जो संगठन है उसमें। तो इनका जो कहना है पुष्पम प्रिया चौधरी को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।